कभी भी परिवार की राजनीति से उभर नहीं पाए। कभी पत्नी, कभी खुद, कभी बेटी, कभी बेटा। मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ। मेरा बेटा अभिमन्यु है। मेरा आखिरी चुनाव है। रावत जी का सम्मान करता हूँ, उनके गले में माला डालता। अगर एक वीडियो उनका उस गरीब की दलित बेटी के लिए भी आया होता। रेप के साथ साथ उसकी हत्या कर दी गई, जिसे पूरी तरह से एक्सीडेंट का रूप दिया गया। और उन बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई का दिन है। जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव करेगा और उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए ज्ञापन। अभी तक इसमें राजनीति हो रही थी। हमने उस राजनीति का पटाक्षेप करने का निर्णय लिया। और आज भी प्रशासन के संरक्षण में कुछ लोग जो खुले घूम रहे हैं, जिसकी बलात्कार करके हत्या करके सड़क पर फेंक दिया गया लावारिस लाश को। आज भी कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। आज वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। प्रशासन अभी तक इसमें राजनीति हो रही थी। हमने उस राजनीति का पटाक्षेप करने का निर्णय लिया। इसके संबंध में भाई नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ वार्तालाप हुआ। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि एक सामूहिक आंदोलन शांतर शाह की दलित बेटी और सोलपुर के वसीम के लिए किया जाए, ताकि भविष्य में कभी ऐसी किसी निर्मम हत्याकांड की पुनरावृत्ति ना हो सके। उसके लिए आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उनके प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी लोगों ने पूर्ण सहयोग किया, दिन रात मेहनत की। और हमारी पूरी टीम लगातार क्षेत्र में संपर्क कर रही है। कल इस मेहनत का परिणाम और उन बच्चों को न्याय दिलाने की लड़ाई का दिन है। कोर कॉलेज से 9:30 बजे चलकर एक जनसमूह जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव करेगा और उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। कभी भी परिवार की राजनीति से उभर नहीं पाए। कभी पत्नी, कभी खुद, कभी बेटी, कभी बेटा। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव के दौरान जब उनके बेटे सांसद का चुनाव लड़ रहे थे 2024 का, तो उनका एक बड़ा मार्मिक वीडियो आया था जिसमें उनकी आंखों में बड़े आंसू थे और वो ये कह रहे थे कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ। मेरा बेटा अभिमन्यु है। मेरा आखिरी चुनाव है। मैं तो चाहता हूँ, मैं शायद हरीश रावत जी का सम्मान करता हूँ, उनके गले में माला डालता। अगर एक वीडियो उनका उस गरीब की दलित बेटी के लिए भी आया होता, जिसकी बलात्कार करके हत्या करके सड़क पर फेंक दिया गया लावारिस लाश को। वसीम के लिए भी आया होता। इस वसीम की लाश तालाब से निकाली गई। हरीश रावत जी ने इस जनपद का सिर्फ शोषण किया है और दोहन किया है। वोटों की राजनीति का दोहन किया है। यहाँ से उन्होंने अपने परिवार की राजनीति कई सालों से चलाई है। 1.5 से 2 दशक होने जा रहे हैं। हरीश रावत जी ने इस हरिद्वार जनपद की रोटी खाकर राजनीति की है, लेकिन जब भी इस जनपद के लोगों को न्याय की मांग में जरूरत पड़ी, वो कभी दिखे नहीं। विषय कहना है कि वो हत्या है या नहीं है, वो बाद का विषय है। आप मुकदमा दर्ज करके जांच करने से घबरा क्यों रहे हैं? आप मुकदमा भी नहीं दर्ज कर रहे तो आप एसआईटी जांच का गठन क्यों नहीं करते? आप जांच कराइए ना। अरे वो दोषी होगा तो सर जग जाहिर हो जाएगा और कोई और दोषी होगा तो जग जाहिर हो जाएगा। डर किस बात का है, मैं ये जानना चाहता हूँ। बस मैं इतना मुझे बता दीजिए। पे मुकदमे थे तो आप उसके परिवार के बच्चे की हत्या कर दोगे? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। अगर किसी की मौत हुई है, अगर दोषी भी है, अगर किसी की हत्या होती है या नहीं भी होती, अगर किसी का शव भी मिलता है तो अपराध पंजीकृत करके जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बस मैं इतना जानना चाहता हूं। देखिए, उसमें जो है बहुत भारी जनसंख्या में लोग आएंगे। आप देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से कि किस प्रकार से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि 2 बड़ी घटनाएं जिला हरिद्वार के अंदर हुई। पहली घटना सांथर शाह में और दूसरी घटना सोहलपुर में। पहली घटना में एक दलित समाज की बच्ची के साथ में रेप के साथ साथ उसकी हत्या कर दी गई, जिसे पूरी तरह से एक्सीडेंट का रूप दिया गया। और आज भी प्रशासन के संरक्षण में कुछ लोग जो खुले घूम रहे हैं, प्रशासन के
लोगों के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया गया कि इस घटनाक्रम में जितने भी लोग शामिल थे उन लोगों को जेल भेजा गया। एक व्यक्ति अभी फरार चल रहा है। जिस व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम के साक्ष्य छिपाने का काम किया है उस व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी बाकी है। वो व्यक्ति आज भी कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण प्राप्त है, प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। आज वो व्यक्ति खुला घूम रहा है, प्रशासन के द्वारा उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दोषी करार देते हुए भी। दूसरी घटना सांतरसा के बाद में दूसरी घटना सोहलपुर में हुई। वसीम उर्फ मोनू के साथ में जो घटना घटी है उसे पूरा देश जानता है और यहाँ पूरा प्रदेश जानता है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मैं भी मौके पर वहां मौजूद था, जब वसीम की डेड बॉडी को उस तालाब से निकाला गया। तालाब से बाहर उस डेड बॉडी को निकाला गया तो वसीम के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। ये दोनों घटनाओं को लेकर हम एक बड़ा आंदोलन कल 5 अक्टूबर को करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक न्याय की उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आ रही है कि सोहलपुर के परिवार को और सांथरसा के पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाए। प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते सोहलपुर में 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमा करने का काम किया है। मैंने अभी बताया कि मैं वहां मौके पर मौजूद था। ना तो वहां मुस्लिम समुदाय के द्वारा कोई आगजनी की गई, ना कोई पथराव किया गया, ना किसी को लाठी मारी गई। फिर भी मुस्लिम समुदाय के 150 अज्ञात लोगों पर मुकदमे नाजायज तरीके से प्रशासन ने किए हैं। कल हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि सांथरसा प्रकरण में जो दोषी बाहर खुले घूम रहे हैं उनकी तत्काल प्रभाव से अरेस्टिंग हो, उन्हें जेल भेजा जाए, और वसीम हत्याकांड प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से जिन लोगों पर झूठे मुकदमे प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं वो मुकदमे वापस होने चाहिए। हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, देखते हैं इसमें किस प्रकार से प्रशासन जो है हमारा सहयोग करता है। प्रशासन जो हमारी मांगे हैं उन्हें जितनी जल्दी मान ले वो प्रशासन के लिए ठीक रहेगा, नहीं तो हम हजारों की संख्या में कल वहां इकट्ठे होंगे। संख्या में ही हम डीएम कार्यालय का घेराव करते अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। इस चीज को चलो